शिक्षा पर कब बोलेंगे, रोजगार पर कब बोलेंगे, महंगाई पर कब बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर कब बोलेंगे, एजुकेशन में लगवा के स्कूल बंद हो रहे हैं, इस पर कब बोलेंगे, किस तरह स्कूल बनाएंगे। मुसलमानों की मस्जिद नमाज के लिए मना कर रहा है, क्या मोदी सरकार कुछ कदम उठा रही है? जोर थे कांग्रेस के लोग, जोर थे वही बात कर रहे हो। कांग्रेस के आगे इनके में कैसा हो गए, इनके में शिव्यानंद स्वामी कहाँ है, कुलदीप शंकर कहाँ है। सरकार गरीबों की बात करती है, लेकिन हमारे देश के जो चौकीदार है, चौकीदार जानते होंगे, वो पिछले 2 महीने से भाई प्रदर्शन कर करके थक गए। केशव मोहन प्रसाद जी से अपनी वहाँ पे ज्ञापन दिए, लेकिन कुछ चौकीदार 2500 रुपए पाते सर। 2500 रुपए में कितना घर चलता है, लोग पॉइंट आप कहते हैं हम चाइना का टक्कर लेंगे, बोलते हैं ना, तो चाइना की 3 यूनिवर्सिटियां टॉप 100 में है। हाँ चैलेंज बोलता मतलब है ना, लेकिन देश के अंदर अगर देश का पैसा पब्लिक का, LIC में पैसा किसका था, पब्लिक का था, बराबर। ये SBI में पैसा किसका है, पब्लिक का है ना। तो 78,000 करोड़ हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगण की आवाज है। मैं जनाबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है दारुल-शिफा रोड पर और तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। इसके पहले भी आपको दिखाया था कि देश में अडानी और अंबानी जी को लेकर तमाम चर्चा हो रही, जिसमें हम आम जनता से और पार्टी के लोगों से भी चर्चा करने जा रहे हैं कि जहाँ पर सरकार कहती है कि हमारा अडानी जी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर काफी सारे सवाल उठते हैं। क्या कहेंगे? देखिए सरकार सही कह रही है, अडानी से कोई मतलब है ना, अंबानी से कोई मतलब है। ठीक, अगर अडानी और अंबानी अगर ये चाहते, पैसे के दम पे चाहते, आजकल यही प्रधानमंत्री होते हैं, इनके यार नेता होते, इनके हर नेता होते। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, ना अडानी है ना अंबानी है। सरकार जांच भी नहीं करा रही मामले की, क्या है किस चीज की जांच, आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, तो अडानी जी के बारे में क्या जानते हैं? अडानी जी के बारे में जानता हूँ, सरकार के बारे में जानता हूँ, सरकार के बारे में जानता हूँ। सरकार सही चल रही है और 30 सालों तक कहीं सरकार जाने वाली नहीं। 30 सालों तक सरकार नहीं जाने वाली, आम जनता इकट्ठा हो चुकी है। 30 सालों तक बीजेपी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है क्या? हम सरकार के बारे में क्या पता, अडानी के बारे में पूछे तो मैं बताऊं। अडानी के बारे में क्या जानते हैं आप? और अडानी के बारे में तो अभी समय पूरी दुनिया जान गई है। आप क्या जान रहे हैं? हम ये जानते हैं कि हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ, अडानी साहब आपको मालूम है कि 2014 के बाद कितनी तेजी से बढ़े हैं। मैंने 8 वर्षों के अंदर रिलायंस जैसे जितनी बड़ी कंपनी थी जो 50 वर्ष से चल रही थी, और उसको पछाड़ करके मुकेश अंबानी को भी पछाड़ करके पूरे इंडिया में नंबर 1 और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए थे, बराबर। लेकिन आज अडानी की जो दशा है, ये हिडेनबर्ग की जब रिपोर्ट आई है, तो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जो है 6000 शब्दों की थी। ध्यान से सुनिएगा, 6000 शब्दों की हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जब मार्केट में आती है तो 10 लाख करोड़ का उनका अब तक घाटा हो गया। मतलब प्रति शब्द हिडेनबर्ग के प्रति शब्द पर 3000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, समझिए। और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से इनका शेयर रोज का रोज डाउन होता जा रहा है। और क्यों? हिडेनबर्ग का रिपोर्ट है क्या? हिडेनबर्ग का रिपोर्ट कोई अध्ययन करता नहीं, बस झूठ सब बोलता रहता है। हिडेनबर्ग का रिपोर्ट का अगर आपने जवाब दिया होता तो आज ऐसा क्यों होता? क्योंकि आपने 400 पेज का इन्होंने जवाब दिया, 400 पेज में सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बना के भेजे, कोई सवाल का हिडेनबर्ग के सवालों का जवाब इन्होंने नहीं दिया है, समझिए। दूसरा चीज, हमारे देश के बाद बाहर जो अभी लंदन के जो प्राइम मिनिस्टर के जो छोटे भाई थे, वो किसी बड़ी कंपनी का वो डायरेक्टर थे, बराबर। और जब ये यहाँ का शेयर उनका डूबने का, उसमें भी उन्होंने पैसा लगवाया था अपने देश का। जब शेयर डूबा तो उन्होंने अपने नैतिकता के आधार पर कल इस्तीफा दे दिया, मालूम है आपको। लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद भी कोई न जांच हो रही है, न JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मांग हो रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है। उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब है ना। लेकिन देश के अंदर अगर देश का पैसा पब्लिक का, LIC में पैसा किसका था, पब्लिक का था, बराबर। ये SBI में पैसा किसका है, पब्लिक का है ना। तो 78,000 करोड़ रुपया जब पब्लिक का चला जाएगा, डूब जाएगा, सरकार से न लेना दो। लेकिन सरकार देश के अंदर जो आदमी कोई फ्रॉड होगा तो उसका मालिक सरकार नहीं रहेगी। सारा एयरपोर्ट तो सरकार अडानी को ही बेच दिया, कोई लेना देना नहीं है। एयरपोर्ट, पानी वाली ट्रस्ट, तमाम जगह तो लगातार क्या विकास कर रहे हैं देश का। विकास तो यही कर रही है, अडानी का विकास हो रहा है।
रहा है। भाई इससे बड़ा विकास क्या होगा जब 10,000 करोड़ रुपया आज पब्लिक का डूब गया, तो इससे भी बड़ा कोई विकास है तो बताइए हमको। 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़ तो किसी देश का बजट नहीं होता है, छोटे बड़े देशों का। और यहाँ एक व्यक्ति का 10 लाख करोड़ रुपया डूब गया एक दिन के अंदर, जिसमें कि सभी बैंकों के पैसे लगे हैं। सबसे ज्यादा तो SBI और LIC के पैसे लगे हैं। तो ये पैसा जनता का है। ऐसे तो देश बड़े खतरे में लग रहा होगा, है? देश तो बड़े खतरे में लग रहा है, ऐसे हमको लग रहा है। देश खतरे में है, बिल्कुल देश खतरे में है, संदेह नहीं है इसमें। लेकिन जनता ही तो जिताती है बीजेपी को। अब जनता गुड़ खाने के चक्कर में। अच्छा, मुफ्त राशन वाली बात आप बोल रहे हैं कि मुफ्त राशन देके बीजेपी ने खरीद लिया। अब कितने माने एक सोचने की बात है, जहाँ पर आप राशन की बात करते हैं, राशन का फूड बिल पास करने में सबसे बड़ा कांग्रेस का हाथ था। देखिए हम किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग तो फूड बिल के विरोध में वोट दिए थे, बराबर। लेकिन जो फूड बिल मिला, आज इस पर वाहवाही लूट रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देते हैं, और विदेश वाले इस पर हंसते हैं कि 75 वर्ष भारत को बीतने के बाद भी वहाँ की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जी रही है। ये उल्टा सोचा जाता है वहाँ पर। हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड आज बांग्लादेश से बेहतर है। इस बात को क्यों नहीं मन की बात में आप बोलते हैं? हमारे देश के मातृत्व जो मैटरनिटी होता है, मातृत्व भी आप पूछेंगे पढ़े लिखे को मालूम नहीं है, लेकिन मातृत्व किसको बोलते हैं, तो क्या बताएंगे आप देश को? मतलब देश बहुत पीछे है। मातृत्व किसको बोलते हैं? किसी को नहीं, पूछ लीजिए यहाँ पर। मातृत्व मतलब वो होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद किसी भी देश के अंदर उस गर्भवती महिला को कितना उस देश का माने फायदा मिलता है, कितना उसकी सुरक्षा की जाती है, जिसको बोलते हैं मातृत्व। 198 देश में 142वां स्थान हमारा है। और संसद के अंदर जो महिला कल्याण मंत्री कौन थी? मेनका गांधी, संसद के अंदर बोला, इधर देखिए, संसद के अंदर बोला कि हमारे देश के अंदर रेप जो है स्वीडन से कम होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या हमारे विश्व के अंदर, देश के अंदर रेप का कंपटीशन चल रहा है? जिस स्टूडेंट को आप बोल रहे हैं, स्टूडेंट से पहले क्या नाम है आपका? हमारा कुबेर सिंह कुशवाहा नाम है। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं देश के लड़कियों के लिए। जब हमारे देश के अंदर 2014-15 का रिपोर्ट उठाई है, 34,651 महिलाओं का रेप हुआ। इसका मतलब कि प्रतिदिन 19-20 महिलाओं का रेप हो रहा है, और आप बोलते हैं हम महिला सशक्तिकरण करते हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ऐसी बेटी बचती है, यहाँ ऐसी बेटी बचती है। हम तो बोलो ना, 289% का रेप के केस में बढ़ोतरी हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कठिन कानून बनाने से क्या रेप मिट जाएगा? क्या अगर मिट जाता होता तो 2013 में कठिन कानून बना, फिर क्यों रेप की संख्या बढ़ती जा रही है? इसलिए वाला केस आपने देखा क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। महात्मा गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं, बराबर। महात्मा गांधी ने एजुकेशन की परिभाषा क्या दिया? महात्मा गांधी ने बोला, एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। जिस किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों का अगर विकास करती है शिक्षा, तो वो हमारा एजुकेशन होना चाहिए। हमारे देश में क्या हुआ? एजुकेशन बढ़ा, मतलब नॉलेज बढ़ा, बॉडी बढ़ी, प्लस लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, मोरलिटी है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था। जो लोग पहले पढ़े होंगे जानते होंगे, नैतिक शिक्षा में बड़े बड़े महान भावों का, बड़े बड़े मैंने संतों का, बड़े बड़े लोगों का चरित्र पढ़ाया जाता था। हमारे पूर्वज, एक कथा पुस्तक थी जिसमें उसका हम लोग के जीवन पर असर पड़ता था। तो जिस देश के शिक्षा से नैतिक शिक्षा को खत्म कर दिया गया हो, जिस देश के नैतिक माने एजुकेशन सिस्टम से नैतिक शिक्षा को खत्म कर दिया गया, तो उस देश के लोग अनैतिक पैदा नहीं हो तो क्या होंगे? क्या कहेंगे? देश से नैतिक शिक्षा को खत्म कर दिया जा रहा है क्या? शिक्षा को बढ़ावा मिला है, पूरा हिंदुस्तान इस चीज को जानता है। जो प्राइमरी का स्कूल का बच्चा ABCD नहीं जानता था, जो है आज उसको इंग्लिश की ABCD की जानकारी होने लगी है। ये कांग्रेस के समय में या प्रदेश में जो भी अन्य सरकारें थी, प्राइमरी का बच्चा ABCD नहीं जानता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो है एजुकेशन के मामले में अगर किया जाएगा तो किसी भी स्कूल में जाके प्राइमरी के बच्चे से पूछ लेना है कि ABCD आता है या नहीं आता। बलात्कार को भी लेकर हाँ भाई सुन लीजिए, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी जो सर्वे आया है भारत सरकार का एजुकेशन का, ये सब रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का अभी सर्वे उठाकर आप लोग देख लीजिए। कक्षा 2 विद्यार्थी पास है, एक का किताब नहीं पढ़ सकते। कितना %? 57%
नहीं आता। कक्षा 5 का विद्यार्थी 75% लोगों को भाग लगाने नहीं आता। ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। 75% बच्चों को घटाना नहीं आता, डबल बोरोइंग घटाना, इससे लेके इससे घटाने का, बराबर। तो फैक्स पर क्या कहेंगे? देखिए आपकी बात जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं, इनके पास अगर कोई नॉलेज हो, मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास डाटा हो ये बात करे। सुन लीजिए, जिसके पास डाटा हो वही हमसे बात करेगा। योग्य टीचर अब जो है भारतीय जनता पार्टी के समय में रखे जा रहे हैं, जो कि आज का बैठा दिया जाएगा योग्य टीचर को, तो पीसीएस रैंक के पास करने वाले लड़के स्कूल में आज मास्टर है। और बीजेपी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कहते हैं? कितनी महिला सुरक्षित हैं? बीजेपी सरकार में जितनी सुरक्षित हैं, कभी भी हिंदुस्तान में अन्य सरकार में सुरक्षित नहीं थी। इससे पहले क्या इससे पहले मैंने भाजपा से पहले टीचर जो हम लोग को पढ़ाई क्या अयोग्य थे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई टीचर हो तो यहाँ खड़ा करो। अरे हम ये बोल रहे थे कि वो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब से बनी है योग्य टीचर रखे जाते हैं। इससे पहले जितने टीचर हुए, जितनी भर्तियां हुई, वो अयोग्य माना जाए। उनके कहने के आधार पर मैं ये सवाल है जो बता रहे हैं कि उसको जो है गुणा भाग घटाना नहीं आता है जो है, तो आप कैसे टीचर हैं? सुने आप टीचर हैं और आप टीचर हैं, आप कह रहे हैं गुणा भाग घटाना नहीं आता है, तो इसका मतलब कमी किसके अंदर हुई? शिक्षक के अंदर हुई ना। और आज के जो टीचर हैं स्कूलों में जाकर के पूछिए किसी बच्चे से जो है गुणा भाग आता कि नहीं आता है जो है। अब की शिक्षा व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने बदली है वो पूरे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं बदली थी जो है। आज के बच्चे, आज के उनके गार्जियन, अभिभावक, इतनी सुविधा जो मिल रही है, सब लोग खुशहाल हैं और सबको जो है समान शिक्षा मिल रही है। पहले जो है मिल रहा है। अभी देखिए हमारे बच्चे 7, 8, 3 ये लोग नहीं, वो ये कह रहे हैं सुनिए क्या, और हमारे सरकारी में पढ़ते हैं बच्चे, ये बोर्ड लगाते हैं लोग 1100 रुपए के बोर्ड एक बच्चे का, 11,000 रुपए एक बोर्ड पर खर्चा, उससे भी ज्यादा एक भर में लगाते हैं। ये 1100 जैसे मालूम हुआ कि 11 करोड़ का लॉटरी लग गया गार्जियन को, फॉर्म भरवाई एक भी। सुनिए मेरे बच्चों के ड्रेस का पैसा नहीं गया 2 साल से। हाँ, चैलेंज बोलता हूँ। बच्चों का पैसा कौन खाता है? जो बच्चों का जूता का पैसा गया है, कपड़े का पैसा गया है, हमारे ही नहीं दिया, 2 साल से नहीं दिया। आप उस बच्चे के पैसे का, ड्रेस का पैसा आप बोर्ड में लगा। किताब फ्री मिलती है बच्चों की, बैग फ्री मिलता है। देखो, किताब फ्री मिलती है, बैग फ्री मिलता है, जूता मोजा फ्री मिलता है। आप जान दीजिए, आइए भाई साहब आप सुने, हो गया आपका सुनिए। देखिए हमारे देश के अंदर तो अब हायर स्थिति की एजुकेशन की बात करता हूँ। हायर एजुकेशन में हमारे देश के अंदर 889 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन 889 यूनिवर्सिटी होने के बाद भी टॉप ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन का जो सर्वे आया है, हमारे देश की एक भी सिंगल यूनिवर्सिटी का नाम टॉप 100 में नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कहते हैं हम चाइना का टक्कर लेंगे, बोलते हैं ना, तो चाइना की 3 यूनिवर्सिटियां टॉप 100 में है। अब सब्जेक्ट वाइज सर्वे सुनिए, हिंदुस्तान के दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट में 50वां स्थान है, किसमें? डेवलपमेंट में, ध्यान से सुनिएगा। और चाइना की 35 सब्जेक्ट में 42वां स्थान है। आप कैसे पहले कर रहे हैं चाइना से, हम पहले कर लेंगे? नहीं, सुनिए मेरी बात, उनका सवाल ये कि अगर बच्चा नहीं उसको पढ़ने आता, इसमें कमी तो टीचर की है, कह रहे हैं। हाँ, तो ये टीचर की कहते हैं ना, लेकिन हमारे देश का जो शिक्षा पद्धति बना है, जो सिस्टम बना है, उसमें नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़का बोर्ड पर लिख दिया, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं टीचर को पढ़ाने, मैं तो बोल रहा हूँ, सुनिए मैं तो बोल रहा हूँ टीचर को पढ़ाने नहीं आ रहा। खाली एक नियम, सुनिए, एक नियम अगर खाली लागू हुआ, एक नियम लागू बन जाए, अकाउंटेबिलिटी लॉ अगर देश के अंदर लागू कर दिया जाए, अगर टीचर है तो टीचर को बच्चे को पढ़ाने आना चाहिए, बराबर। लेकिन बच्चा 5 बरस पढ़ लिया, उसको हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा, ध्यान सुनेगा, तो हुई जी रिस्पॉन्सिबल। बताइए टीचर, आप टीचर हैं, आप नहीं पढ़ाते होंगे, आपके स्कूल में नहीं होगा, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में बात कर रहे हैं। साल में 2 बार परीक्षा के नाम पर डबल फीस,
डबल 2 साल का फीस 1 साल में लेना कैसे ये लोग जानते ये हैं। टीचर लेते हैं जो आप जैसे हैं टीचर जो है, बाकी वो आप जैसे टीचर वो लेते हैं, सरकार पास कोई ऐसा डाटा नहीं, पैसा जमा हो। टीचर लेंगे आप भी यहाँ टीचर सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो, हाँ ठीक है 2 बार कहीं हुआ नहीं। सुनिए, पता नहीं है। देखो, एक बार जो पैसा जमा होता है उसकी रसीद मिलती है। 2 बार कोई भी सरकार में जो है अगर गलत पैसा लेता है 2 बार लेता है। बीजेपी को जिताया, जनता ही ने तो बीजेपी को जिताया। समझ नहीं पाया अभी कितने बच्चे उस शिक्षा सुनिए जनता को रुक जाइए, मोदी जी ने सुधारा है, योगी जी के नेतृत्व में जितनी अच्छी सुविधा है कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई थी। जनता को फ्री राशन दे दिया। राशन महात्मा गांधी कहे थे बिना मेहनत का धन, उसी तरह इस जनता को ठगे और बिना मेहनत के अडानी को रुको यार, अडानी जी से कोई मतलब नहीं। 1 मिनट क्यों, अडानी जी सरकारी जमीन है, सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, अरबों की लागत लगा के हवाई अड्डा बनाती है, अरबों की लागत हो गया खरबों दोनों का, ये लोग करोड़ों में बेच दिए। काफी सवाल उठाए, देखिए भाई, जो भी बात करना है, जो भी बात, ओ भाई साहब हो गया आपका। देखिए जो भी बात करना है आंकड़े के साथ बात करिए, लोग सुने तो कि कुछ आप बात कर रहे हैं, बराबर। अभी भारत सरकार का रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट बता रहा हूँ कि चाइना से, अमेरिका से 5 गुना और चाइना से 1.5 गुना ज्यादा इंजीनियर हमारे देश में पैदा होते हैं, बराबर। लेकिन सरकार का रिपोर्ट है कि उसमें से केवल 47% ही काम लायक होते हैं, शेष सब भी बेकार है। तो हमारे देश में शिक्षा होती है, शिक्षा तो सब लोग पा रहे हैं, बहुत शिक्षा हो गई, ज्यादा से पहले स्कूल हो गया, पहले से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो होना चाहिए देश के अंदर वो नहीं हो रहा, ये चिंता का विषय है। तो इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। बात किस पर हो रही है, आपको क्या लगा? नहीं, आप तो खाली बस वो राशन पर और विषय पर बात कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एजुकेशन विद्यालय के बाद 8 मेडिकल कॉलेज जो थे आज 18 मेडिकल कॉलेज हैं। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जो है जो डिग्री कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सरकारी जमीन क्या बताएंगे, इनके पास कुछ आंकड़ा नहीं, अपने सरकार को क्यों नहीं आंकड़ा है? जहाँ 4 बने थे आज 40 बने हैं, जहाँ 4 बने थे आज 40 हो गए हैं, और जितनी व्यवस्था अच्छी हो गई है। गलत बयानबाजी से नहीं मतलब उदास मौके पे दिखाई दे रहा है कि 4 के जगह 40 विद्यालय बने हुए हैं, और क्यों नहीं टीचर है? टीचर नहीं है, विद्यालय है, टीचर नहीं है, किधर टीचर है? टीचर नहीं है। 13 लाख टीचरों की जगह खाली है, 13 लाख टीचरों की जगह खाली है सिर्फ यूपी के अंदर। किधर गए टीचर? कहाँ टीचर है आपको? 100 बच्चे एक पढ़ाने वाला नहीं है, कोई विद्यालय में तो एक ही टीचर 5 क्लास को पढ़ाता है, ये भी विद्यालय आपको मालूम हो जाएगा। विद्यालय नहीं जिसमें टीचर ना हो, उत्तर प्रदेश को कोई विद्यालय बताइए, 5 लोगों को एक टीचर पढ़ाएगा 5 क्लास के, एक विद्यालय बताइए जिसमें टीचर ना हो। किस जिले में कौन सा विद्यालय है उसमें ताला लगा रहेगा? अगर टीचर नहीं होगा तो उसमें ताला लगा रहेगा। कौन सा ऐसा विद्यालय जिसमें ताला लगा? देवरिया जिले का बरियारपुर जो है, बरियारपुर गाँव बहुत बड़ा नगर पंचायत बन गया है, इंटर कॉलेज है, 1000 बच्चे पर एक मास्टर है। 1000 विद्यालय पे आप गलत बोल रहे हैं, रुपये की बात ना करो। गलत बोलने से बयानबाजी नहीं होगा। सुनो, 1000 विद्यालय पे एक टीचर कैसे हो सकता है? 1000 विद्यालय नहीं, वो 1000 बच्चे, 1000 बच्चे ले लो, 1000 बच्चे ले लो, कैसे एक टीचर रहेगा? ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कितना विकास हो रहा है? नहीं मैम, विकास क्या होगा? जो कॉलेज चल रहे थे वो भी बंद हो गए। अब तो डिग्री कॉलेज एक घाटमपुर में चल रहा था, उसमें कम से कम 50 मास्टर थे, सारा BA डिपार्टमेंट ही उठा के बंद कर दिया। सारे 50 लोग जो 20 साल से जो काम कर रहे थे सब लोग बेकार हो गए। एजुकेशन सिस्टम पीछे जा
सिस्टम तो पीछे अब क्या बताया जाए, और एकदम से नहीं कुछ कहा भैया लोगों से। पीछे जा रहा है क्या बीजेपी में? बीजेपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आगे हो सब कुछ पीछे है। सुनिए वो ये कह रहे कि जो आगे है बीजेपी में वो भी पीछे जा रहा है। देखो आगे सुने, आगे अगर पीछे जाता तो दोबारा सरकार नहीं आती। देखिए हर आदमी, अब आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आपने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी, सबको अधिकार है। नहीं मैं बात कंप्लीट होने दीजिए। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, कोई गलत है कोई सही है ये तय करना चैनल का काम है। मैं ये कहता हूँ कि 5 साल हो गए पहले योगी सरकार को, और दिल्ली में 10वां साल चल रहा है, आखिरी साल है नरेंद्र मोदी का, और इनका दूसरा काल शुरू हो गया है। सिर्फ जिन्ना पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसके इर्द गिर्द इनकी राजनीति चलती है। इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। नौकरियां तो इन्होंने छीनी, रोजगार तो इन्होंने छीने, कोई चीज हमें नहीं दे रहे। अपनी पेंशन के लिए जितनी बार जीतते उतनी बार पेंशन चाहिए, मगर हमारी पेंशन के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा, हमें अपनी पेंशन की मांग करनी पड़ेगी। एक विधायक 4 बार जीतता है, 4 बार पेंशन पाता है। एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ते। तो आप ये देख लो कि किस तरफ जा रही है सरकार। और कुछ पूछना हो तो और पूछ लीजिए, सभी लोग मिलकर के पेंशन के लिए बढ़ा लेते हैं, केवल बीजेपी नहीं बढ़ाती, सारे मिलकर के बढ़ा लेते हैं। इसलिए मैं सारी जनता के सामने ये ऐलान करता हूँ कि जिसको देश का भाई साहब बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई नहीं हो सकती। बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं, बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं। बीजेपी से रामदेव जो है मुसलमानों की मस्जिद नमाज के लिए मना कर रहा है, क्या मोदी सरकार कुछ कदम उठा रही है? उठाए। बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है कि जो बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है कि जो व्यक्ति देश का 30 बरस काम करता है, और 30 बरस काम करने वाले व्यक्तियों का पेंशन योजना खत्म कर दिया गया 2007 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और कितनी बड़ी देश के अंदर विडंबना है कि जो व्यक्ति 30 बरस काम करता है उसकी पेंशन खत्म कर दी जाती है, और जो व्यक्ति ये नेता जादूगर देश के गद्दार जो 2 बरस के लिए चुने जाते हैं तो उनका भी पेंशन चालू हो जाता है। एक बार नहीं 2 पेंशन लेते हैं, लेकिन देश में अच्छे काम करने वाले जितने भी 30 बरस के बाद आते हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी जाती है। ये कितना बड़ा अन्याय है हमारे देश के अंदर, फिर भी हमारे देश के अंदर क्रांति नहीं होती है। LIC पर SBI पर भी तो बोले लो, कहाँ गई LIC? SBI में बोले कहाँ ले गए? अडानी की तो काफी चर्चा में, अरे चर्चा में ऐसे भक्ते लोग चर्चा में कर रहे हैं उनका। हाँ यही बच्चा चर्चा में कर, पूछ नहीं रहे हैं। देखिए ये सरकार की व्यवस्था कांग्रेस के समय में रही है, ठीक है, कांग्रेस के समय में रही है। ये राहुल गांधी साल भर से चला रहा है, कांग्रेस ने घोटाला किया है, कांग्रेस की कमी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस के चोर थे, कांग्रेस के लोग चोर थे, वही बात करते हो। सारे चोर कांग्रेस के आगे, इनके में तो हिसाब हो गए, सभी चोर इनके में आ गए तो हिसाब बना दिए। करके बोलिए आप लोग, एक एक करके भैया, एक एक करके अपनी बात रखो भाई, भैया 70 बरस के अंदर अगर कांग्रेस नहीं बनाई होती तो बेचते क्या बेचते? उन्होंने क्या बनाया? अभी तक बनाया नहीं, बनाया जो बनाया कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस
ये जो लोग चोरी किए वो जेल में जाना, आज वो बोल रहे हैं रोड पे। अडानी महाघोटालाबाज, अडानी देश को लूट लिया, अडानी देश को लूट लिया। समाज कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, समाजवादी पार्टी के लोग जितने भ्रष्टाचार थे आज जेल में हैं। वही कहानी है आज भी। अगर जो भी गलत काम करेगा उसकी भी जांच होगी। शिवयानंद स्वामी कहाँ है? शिवयानंद स्वामी कहाँ है? कुलदीप सेंगर कहाँ है? कौन है आसाराम बाबू? आसाराम बाबू पार्टी के हैं। राम रहीम को क्यों जेल दिया जाता? बलात्कार तो किया था कुलदीप सेंगर ने, जो किया था वो जेल में है, तो भाजपा का नहीं था वो। राम रहीम को रोज जेल दिया जा रहा है। राम रहीम को देव नारायण, झांसी का देव नारायण जेल में है। कौन क्या लूट लिया? स्वामी का क्या हुआ? राम रहीम को रोज जेल दिया जाता है। राम गोपाल यादव से पूछो, शिवपाल यादव से पूछो। अरे कुलदीप सेंगर उसके लड़की के परिवार को पूरे को का नाम है जेल मरवा दिया, पूरा करवा दिया। कानून में क्या है? नहीं, इससे पहले क्यों नहीं किया उसको? इससे पहले क्यों? देखिए, हर अपराध के लिए कानून है। जांच हुआ, जांच में साबित हुआ, वो कानून ने उसका अपना काम किया। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जांच कराना। शिक्षा पर कब बोलेंगे? रोजगार पर कब बोलेंगे? महंगाई पर कब बोलेंगे? भ्रष्टाचार पर कब बोलेंगे? जीएसटी एजुकेशन में लगवा दिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, इस पर कब बोलेंगे? किस तरह विश्व गुरु बनाएंगे? हरे राम हरे कीर्तन का मोदी जी तो G20 का बना रहे हैं। अरे बनाने दीजिए। अभी डिग्री का पता नहीं चला मोदी जी को पास है। ये रोजगारी में भी अभी डिग्री का पता नहीं चला। बेरोजगारी में विश्व गुरु, इंडिया विश्व गुरु। जब हम गलत काम कर रहे हैं तो भारत क्यों सरकार में आते हैं? आप भी आओ ना सरकार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका कहना ये है कि अगर भाजपा सरकार गलत काम करे तो जनता उनको जिता क्यों रही? ये बताइए सबसे बड़ी बात है। आपको क्यों बात सुनिए, जब मीडिया चैनल पर बैठती है, डिबेट करती है, सुनिए डिबेट जब करती है तो सुनिए भाजपा के प्रवक्ता को बैठा लेती है। मोदी मीडिया हाँ, भाजपा प्रवक्ता बनाते दिए, संघ को बैठा लेती है, संघ के विचारधारा को 5 लोग अपने चैनल से बनाते दिए। एक समाजवादी की बोलवाती है, एक बहुजन से बोलवाती है, अब उसी में सब घेरते हैं, उसी में घेरते हैं। जैसे अब चल रहा है ना मैडम, अब रामचरित मानस वाला चला पकड़ना। सुनिए रामचरित मानस जो अकबर के जमाने लिखा गया ना, अगर तुलसीदास जितना निष्पक्ष थे उसमें मुस्लिम शासक था, उर्दू शब्द के सुनिए रामचरित मानस जो अकबर के जमाने लिखा गया ना, अगर तुलसीदास जितना निष्पक्ष थे उसमें मुस्लिम शासक था, उर्दू शब्द के अपने ग्रंथ में डाल दिए, तो दलित और पिछड़े और नारी को ही डाले। जो चौपाइया व्यक्तिगत गलत है उसको गलत मानना चाहिए, जो अपने आया है लोग मानेंगे नहीं। अरे जो गलत उसको दिखाता ये अज्ञानहीनता है, अज्ञानहीनता है, उसका अर्थ नहीं जानते हो, इसलिए विरोध करते हो। ये बोला ना